नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री आचार्य अनिल वत्स जी का सोशल मीडिया पर प्रेषित किया गया आलेख धर्म गंगा का आलेख है। इसका विषय है, क्या पृथ्वी शेषनाग के फन पर विराजमान है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर उपस्थित है। जब शेषनाग का फन हिलता है तब भूकंप या प्रलय आता है। कथानक इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार शेषनाग का शरीर विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय शक्ति में परिवर्तित हो गया और उसने धरती को चारों ओर से घेरकर अचला अर्थात स्थिर कर दिया। यही कारण है कि आज संपूर्ण पृथ्वी हिलती नहीं है, अपितु धरती के आंतरिक ऊष्मा के कारण उसका कोई भाग कभी कभी हिलने लगता है, तब उसे भूकंप कहा जाता है। जब धरती के विनाश का समय आता है तो उन्हें भगवान शेषनाग की विद्युत ऊर्जा पर इस धरती के नीचे से और प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य ऊपर से पृथ्वी को इतना तप्त कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि वह पुनः आग का गोला बन जाती है। इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि अंतिम समय में सूर्य कितना ताप उत्सर्जित करेगा कि धरती पुनः आग का गोला बन जाएगी। धरती के नीचे से शेषनाग की अलौकिक ऊर्जा के कारण हुई यह वसुंधरा है, अर्थात सभी प्रकार की अन्य संपत्तियों को धारण करती है। धरती के नीचे से शेषनाग की ऊर्जा और ऊपर से सूर्य की गर्मी से ही वनस्पति जगत फलता फूलता रहता है। शेषनाग और सूर्य की ऊर्जा तथा वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत का आधार है। आज के सभी आरती आश्चर्य और सुविधाजनक वैज्ञानिक आविष्कार ऊर्जा पर ही आधारित हैं। शेषनाग पर पृथ्वी का वैज्ञानिक आधार भी है। दक्षिणी ध्रुव से सटा हुआ अति प्रबल धारिता शक्ति युक्त एक सर्प के आकार का ऊर्जा क्षेत्र है। पृथ्वी उसी क्षेत्र पर बिना हटे हुए लट्टू की भांति अपने स्थान पर अर्थात अपनी धुरी पर घूमती रहती है और वह सर्पाकार शक्ति क्षेत्र पृथ्वी को लिए हुए सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। इसी शक्ति क्षेत्र को पुराणों में नाग कहा गया है। यह ऊर्जा क्षेत्र अर्थात नागराज प्रत्येक ग्रह को दक्षिणी ध्रुव की ओर से धारण किए हुए है और प्रत्येक ग्रह को दो गतियों ध्रुवीय गति और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा में घुमाया करता है। शेषनाग का एक नाम अनंत है और ब्रह्मांड को एक नाम अनंत से भी कहकर पुकारा गया है, अर्थात शेषनाग ही ब्रह्मांड है जिसका पार अभी तक वैज्ञानिक पा नहीं सके हैं और वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्रह्मांड भी अनंत है, अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत है और ब्रह्मांड स्वयं में ही खुद आधार है। अब आप समझ सकते हैं कितना गहन और विशेष विज्ञान है हमारे अध्यात्म का। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा अनेकों आकाश गंगाएं भी हैं, ये भी हम जानते हैं। चलिए फिर इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम धर्म गंगा में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। राम राम।